बहनों, 7 दिसंबर के चुनाव के लिए, अपनी पार्टी के लिए, अपने उम्मीदवारों के लिए और अपने लिए मैं आप लोगों के बीच वोट मांगने के लिए हाजिर हुआ हूं। आज सुबह से हमने नगर में, नदबई में, बयाना में, करौली और भरतपुर के तमाम विधानसभा क्षेत्रों में दौरा किया और आज से पहले मैं राहुल गांधी जी के साथ जोधपुर, जालौर, जैसलमेर, उससे पहले मैं गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, झालावाड़, जिस जिले में हम जा रहे हैं वहां पर भारी तादाद में लोग आके कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं। अगली सरकार कांग्रेस पार्टी की बनने जा रही है, ये मैं भी मानता हूं और हमारे विरोधी भी मानते हैं। बीजेपी के लोग भी मानते हैं कि सरकार तो कांग्रेस की बनेगी। अभी दर्शन सिंह जी भाषण दे रहे थे और मैं देख रहा था कि दर्शन सिंह जी का भाषण वही है जो 5 साल पहले भाषण देते थे, अभी वही भाषण देते हैं। और इसमें क्या है, वो शुरू करते हैं एक सांस में पूरा भाषण, ये है वो है, ये है वो, जल्दी खत्म करो यहां से, भाषण दो और बैठो गाड़ी में। लेकिन दर्शन जी का जो चुनाव पहले हुआ था पिछली बार, मुझे याद है मैं कहीं दूर से आया था प्रचार करने के लिए, दिन छिप गया था, मेरा हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर पाया, तो मैंने दर्शन जी को कहा, मैं दौसा से आ रहा था, तो मैंने कहा भाई हेलीकॉप्टर तो शाम हो गई, उड़ नहीं पाएगा रात के समय, मैं गाड़ी से आ जाता हूं करौली। कहते नहीं सर, पायलट साहब आप कैंसिल कर दो, आओ हेलीकॉप्टर में अगले दिन आओ। तो रात को मीटिंग कैंसिल करी। क्यों दर्शन जी, मैं गलत तो नहीं बोल रहा, सही बोल रहा हूं? कहा पायलट साहब मीटिंग कैंसिल, सब लोग इकट्ठे करके घर भेज दिए। ठंड के दिन थे, अगले दिन मैंने कहा मैं जल्दी कर सकता हूं, सुबह फिर 9 साढ़े 9 बजे खाने की मीटिंग, कौन सी रात की जाती, सुबह 9:30 बजे ठंड मीटिंग कराई। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि दर्शन सिंह जी जिद्दी आदमी भी है, जब ठान लेता है तो पीछे पड़ जाते हैं। इसलिए वो चुनाव जब था, जब भाजपा की हवा चल गई थी, झूठे वादे बहुत किए, उस समय करौली जिले में हम 4 में से 3 सीट जीतकर गए थे। और अक्सर हम उदाहरण देते हैं, राजस्थान में 33 जिले हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी की गई थी तो करौली जिले में थी। मैं आप लोगों का पुनः धन्यवाद देता हूं कि उस कठिन समय में, उस चुनौतीपूर्ण समय में आप लोगों ने हमारा साथ दिया और रमेश जी को और हमारे दर्शन जी को जिताकर भेजा। 5 साल का समय बीता, बीजेपी की सरकार केंद्र में रही, दिल्ली में रही, जयपुर में रही, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री बन गई। 5 साल का समय नाराजगी, निराशा, चिंता, उत्पीड़न बहुत बर्दाश्त किया, लेकिन वो इंतजार खत्म हो गया और 7 तारीख को हमें एक और मौका मिलेगा, एक नई सरकार का चुनाव करना है। बात एक व्यक्ति की नहीं है, बात एक दल की नहीं है, बात राजस्थान के भविष्य की है। 5 सालों तक इस प्रदेश में किस प्रकार का माहौल चाहते हैं? किसानों की भलाई चाहते हो, नौजवान को रोजगार मिले, बहन बेटियां सुरक्षित रहें। वसुंधरा जी की सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में पेंशन बंद कर दी, राशन आधा कर दिया, नरेगा बंद कर दिए, प्रधान सरपंच की जो ताकत थी वो सब जयपुर दिल्ली खींच के ले गए। एक ऐसा वातावरण बनाया जहां महंगाई आसमान छू रही है, चारों तरफ से किसान पिस रहा है। आजकल आप लोगों को यूरिया मिल रहा है गांव में, यूरिया पूरे प्रदेश से गायब हो गया। और ये इसलिए क्योंकि बीजेपी के तमाम नेता चुनाव प्रचार में लगे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री